हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हमने केमिस्ट्री में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर बनाया है बेटा, जो पिछले कई वर्षों से आ रहा है। और बेटा आपको इसी प्रश्न को पढ़ के जाना है बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और बेटा यहाँ पर हमने चैप्टर वाइज प्रश्नों को बेटा नोट किया है। जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। इससे बेटा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सभी अभिक्रियाएं ये आपको पढ़ के जाना है। पहला संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, अपघटन, ऊष्माक्षेपी तथा बेटा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को, ये बेटा जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ये आपको पढ़ के जाना है। और इससे बेटा एक ना एक अभिक्रिया 100% आएगी बेटा, तो ये आपको पढ़ के जाना है बेटा। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और बेटा रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार इसको आप पढ़ के जाना। दूसरा बेटा हमारा चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण बेटा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बेटा जो पहला क्वेश्चन है वो धावन सोडा बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए, ये आपको बेटा पढ़ के जाना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा यानी बेटा दोनों का मीनिंग एक ही है, बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ये बेटा कई बार एग्जाम में आया है, तो ये बेटा ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये आप सब कंप्लीट करके जाइए बेटा, इससे बाहर से कहीं से नहीं आएगा बेटा। अगला हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। और ये बेटा ये कई बार एग्जाम में आ चुका है बेटा, तो इसको आप कन्फर्म पढ़ के जाइए। अगला जो हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्ल, क्षार और इस लवण के भौतिक गुण बेटा, भौतिक गुण ये आपको पढ़ के जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन ये है, अम्ल तथा क्षार कामा लवण के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण, दोनों बेटा आपको पढ़ के जाना है। भौतिक एवं रासायनिक गुण लिखिए, इसमें से बेटा इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कन्फर्म है बेटा। और दूसरा हमारा आ गया बेटा पीएच मान, तो आपको पीएच मान बेटा ये भी रीड करके जाना, ये कन्फर्म आएगा बेटा। और इससे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा, इससे बेटा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा, तो ये आपको बेटा पढ़ के जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट बेटा हमने नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो बेटा हमने यहाँ पे इसको नोट किया है, धातु तथा अधातु बेटा, ये हमारा नेक्स्ट बेटा चैप्टर है और इसको भी आपको बेटा पढ़ के जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा ये हमारा चैप्टर है। इसका जो पहला प्रश्न है वो धातु तथा अधातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण बेटा दोनों आपको पढ़ना है इसका। दूसरा प्रश्न है बेटा सक्रियता श्रेणी को समझाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज अयस्क गैंग की परिभाषा बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा बेटा एक एक नंबर में आती है एग्जाम में, तो ये आपको पढ़ के जाना है। खनिज अयस्क गैंग की परिभाषा बेटा लिखिए, ये एग्जाम में बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना है बेटा। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, संक्षारण विकृत गंधिका की परिभाषा और उदाहरण लिखिए बेटा, यानी इस पर बेटा टिप्पणी आती है एग्जाम में लिखने के लिए, इस पर बेटा टिप्पणी आती है और आपको ये लिख के जाना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। संक्षारण विकृत गंधिता की परिभाषा और उदाहरण बेटा, तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा प्रश्न है और आपको बेटा ये पढ़ के जाना है। फिर बेटा हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है कार्बन एवं इसके यौगिक बेटा, कार्बन एवं उसके यौगिक बेटा, ये हमारा ये थर्ड चैप्टर है बेटा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा है। पहला इसका क्वेश्चन है बेटा, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक से आप क्या समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, ये पढ़ के जाना है। एंड दूसरा प्रश्न है बेटा, साबुनीकरण अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित लिखिए। ये साबुनीकरण बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा कंप्लीट करके जाना है। अगला बेटा जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो आईपीएससी नेम बेटा, इससे एग्ज़ाम में कन्फर्म है बेटा कि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये बेटा जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये आप ज़रूर बेटा इसको पढ़ के जाइए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा हमारा क्वेश्चन ये है। आईपीएससी नेम बेटा, इससे रिलेटेड जो भी आपके बुक में जो गिवन है वो बेटा आप उसको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट बेटा हमारा समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बेटा कई बार एग्जाम में आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये क्वेश्चन है। समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये बेटा सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है ये लॉन्ग का क्वेश्चन है बेटा। इस हमारे चैप्टर से सबसे लॉन्ग का क्वेश्चन है। एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण एवं सहित वर्णन कीजिए बेटा। रासायनिक समीकरण सहित वर्णन कीजिए बेटा। तो ये आपको चैप्टर पढ़ के जाना है। एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण और उसका बेटा डायग्राम और जिसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग को सारे बेटा आप पढ़ के जाइए। ये लॉन्ग में कन्फर्म में बेटा यही क्वेश्चन आएगा, या बेटा इसको पढ़ के आप जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा ये क्वेश्चन है। और बेटा जो हमारा लास्ट चैप्टर है ये भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे बेटा हमने नेक्स्ट पेज पे नोट किया है तत्वों का बेटा आवर्ती वर्गीकरण। इससे ही बेटा बहुत ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कन्फर्म है बेटा जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी, इनकी विशेषताएं क्या हैं और इनकी उपयोग और कमियां, ये आपको पढ़ के जाना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम, ये भी बेटा कई बार एग्जाम में यानी पिछले वर्षों से कई बार ये आ चुका है बेटा। और इनकी विशेषताएं क्या है और इनके उपयोग क्या है, ये आपको बेटा पढ़ के जाना है। और जो हमारा लास्ट है बेटा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, विकर्ण संबंध है ना। लिथियम और मैग्नीशियम विकर्ण संबंध प्रतिस्थापित करते हैं। दूसरा बेरिलियम और एल्युमिनियम, इनके बिटवीन विकर्ण संबंध पाया जाता है। और बोरान और सिलिकॉन, इनके बीच में बेटा विकर्ण संबंध पाया जाता है बेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये आप जितना भी आपको पढ़ाया गया है इससे बाहर से बेटा नहीं आएगा और यही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं बेटा, और इससे कंप्लीट बेटा आपके नंबर आ जाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।